नमस्कार। अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज 19 जुलाई 2024 बैंकों को राष्ट्रीयकृत हुए, बैंकों को नेशनलाइज हुए 55 साल हो चुके हैं। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। उसके बाद 1980 में फिर 6 बैंकों को नेशनलाइज किया। बैंकों के नेशनलाइजेशन का कारण जो बताया गया वो ये था कि बैंक प्राइवेट हाथों में थे, आए दिन बैंक डूब जाते थे, लोगों को सुविधा नहीं देते थे, एक वर्ग विशेष को कुछ देते थे। जिन उद्योगपतियों के बैंक थे वो अपने उद्योग धंधों में ही वो पैसे को लगाकर काम करते रहते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचने का मौका मिला, जनता तक पहुंचे। आज देश में सरकारी बैंकों की 87,000 के करीब शाखाएं हैं। ग्रामीण बैंक वो भी 1975 में शुरू हुए और उनकी भी लगभग 22,000 शाखाएं हैं। तो एक बहुत बड़ा सरकारी बैंकों का नेटवर्क इस देश के गांव-गांव तक पहुंचा है। हालांकि समय समय पर राजनीतिक दलों ने इन बैंकों का दुरुपयोग भी किया। फोन बैंकिंग हुई, बैंकों से लोन अंधाधुंध बांटे गए, बैंकों का प्रॉफिट कम हुआ, बैंकों में एनपीए क्रिएट हुआ। लेकिन ये दौर चलता रहा। 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया, नई आर्थिक पॉलिसी बनी, तो एक चर्चा शुरू हुई कि इन सरकारी बैंकों को जो है निजी हाथों में सौंपा जाए या इनके अंदर सरकार का स्टेक कम किया जाए। सरकार ने कहा कि बैंकों का मर्जर भी किया जाना चाहिए, लेकिन वो चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली। 2008 में जाकर इन बैंकों का मर्जर शुरू हुआ। पहले स्टेट बैंक के जो एसोसिएट 7 बैंक थे उनको स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया और एक स्टेट बैंक बन गया। उसके बाद और 8 बैंकों को दूसरे सरकारी बैंकों में मर्ज कर दिया गया। आज देश में 12 सरकारी बैंक हैं। इसी बीच नए उदारीकरण की नीतियों के कारण से निजी बैंकों की न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, यस बैंक, इस प्रकार से बैंकों का उदय हुआ। लेकिन वो भी कोई अच्छा दौर नहीं रहा। समय समय पर प्राइवेट बैंकों में कुछ ना कुछ प्रबंधन के कारण या कुछ गलत नीतियों के कारण बैंकों में उतार चढ़ाव होता रहा, जिसका भरपाई इन्हीं सरकारी बैंकों द्वारा की गई। अभी ताज़ा उदाहरण यस बैंक हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो, इन सरकारी बैंकों ने उनको राहत दी और उन बैंकों को बचाया। यानी सरकारी बैंकों का जो रोल है उसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे कोविड का समय हो, चाहे देश में नोटबंदी लागू होने का समय हो, इन सरकारी बैंकों ने जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी। बैंकों के जो बैंक कर्मचारी, अधिकारी, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड काल में जनता को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए अपनी बैंकिंग को चालू रखा। यानी सरकारी बैंक हर समय में सरकार के साथ और जनता के साथ खड़े रहे। ऐसे में जब कहना कि इन बैंकों को और मर्ज कर दिया जाएगा, इनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, ये सरासर गलत है। सरकार को इस प्रकार के ना तो चर्चा करनी चाहिए ना निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि बैंकों के निजीकरण हो जाने के बाद जहां एक और रोजगार की जो संभावनाएं वो कम होंगी, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट है जो वो ठेके पे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, परमानेंट कम रहते हैं। दूसरा, प्राइवेट बैंक जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं करते। तो जहां एक और रोजगार के साधन कम होंगे, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी,
जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू नहीं होगी, वही जनता को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि सरकारी बैंक में जीरो बैलेंस से, मिनिमम बैलेंस से, कम सर्विस चार्जेस से जनता को बैंकिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन वहीं निजी बैंक होने के बाद इन बैंकों में आम जनता का जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक जो है मिनिमम बैलेंस हो या सर्विस चार्जेस हो, सरकारी बैंकों से ज़्यादा रहता है इनका, तो आम जनता को भी उसके कारण जो है नुकसान होने वाला है। अब कौन लोग हैं जो इन सरकारी बैंकों को जो है निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बड़े बैंक होना चाहिए? वो ये भूल जाते हैं कि 2008 में जब विश्व में बैंकिंग के ऊपर संकट आया था, बड़े बड़े बैंक ही डूब गए थे, लेकिन भारत के बैंक सुरक्षित रहे। उसका कारण है कि भारत में जो रेगुलेटर की भूमिका है, जो लोगों की बचत करने की आदत है, उसके कारण ये बैंकिंग बची रही। तो आज 55 साल के सफर के बाद बैंकों को फिर से निजीकरण की ओर धकेलना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी। इससे अच्छा है सरकार इन बैंकों को और ताकत दे और सुदृढ़ करे, ताकि ये बैंक भारत को विकसित भारत बनाने में मदद कर सके। ये सरकारी बैंक भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे सके। इसलिए सरकार को ना तो इन बैंकों को फर्दर मर्जर करना चाहिए और ना ही इनको निजी हाथों में सौंपना चाहिए। हाँ, कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है। वो सुधार जो है वो लोगों के साथ, सभी स्टेक होल्डर की चर्चा के साथ आप कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर बदलाव जो है वो जरूरी रहते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है उसको बदलने की, उस ढांचे को गिराने की जरूरत नहीं है। आशा है सरकार आने वाले बजट में और आने वाले पॉलिसीज को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेगी और इन बैंकों का अस्तित्व जो है बना रहेगा, क्योंकि आज भी ये सरकारी बैंक जरूरत है जनता की और देश की। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जानकारी बैंकिंग संबंधित आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।